हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब लोग बोलते रहते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि साइकोलॉजी को मार्केट में अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी जितने भी मूव्स हो रहे हैं, चाहे ये वाला मूव होने दीजिए या फिर ये जो आज का मूव है, इनको स्टार्टिंग में ही मैं अपडेट कर दे रहा था कि आज ये पॉसिबल है, आज ये पॉसिबल है, और कोई डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा था कि अगर इसके ऊपर है तो सेल कर दो, इसके नीचे है तो सेल कर दो। क्लियरली जो भी व्यू है मैं वन साइडेड व्यू आपको बता रहा था और सेम उसी तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से कर रहा है, क्या ये कोई रॉकेट साइंस है या फिर मेरे पास कोई मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्या, क्या साइकोलॉजी होती है, वो सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मूव आया है, ये वाला गैप डाउन खुल गया था फिर इतना ऊपर आ गया। इस वीडियो के इस मूव के बारे में मैंने एक दिन पहले इसी वीडियो में बता दिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल इन बैंक निफ्टी, थंबनेल पे भी यही था। और अंदर अगर आप जाओगे तो क्लियरली मैंने बाइंग के साइड ही व्यू रखना है, किसी भी केस में हमको सेल साइड नहीं जाना है, ये बोल दिया था। ठीक है, तो इस दिन का एनालिसिस आप इस वीडियो में देख सकते हो, लेकिन हम लोग आज की बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ था जो मैंने सुबह सुबह ही आपको बोल दिया था कि ये वाला जो डाउन साइड की तरफ मूव है, इसको आना ही पड़ेगा, इसके बिना आप लोग लॉन्ग नहीं जा सकते। तो मैंने क्या टाइप किया था आप लोग खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज का ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने टाइम आप देख सकते हो 9:58 AM, यानी कि सुबह सुबह मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया था, बैंक निफ्टी ट्रैवल्ड मोर देन 1200 पॉइंट्स फ्रॉम येस्टरडेज लो, यानी कि ये लो से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट के बिना ही बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट्स जा चुका था, तो इसका मतलब क्या है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग थी। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है कि गैप अप खुल रहा है आज। ठीक है, तो इतने मूव के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो मूव है ये 800 टू 1000 के आसपास का मूव है, इसके बाद मार्केट और गैप अप खुल रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रीजन। अब थर्ड रीजन क्या है, गैप फिलिंग पेंडिंग है, यानी कि ये जो गैप इसने क्रिएट की है ये भी पेंडिंग है और प्रॉफिट बुकिंग भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा था, टू गो लॉन्ग वेट फॉर अ सिग्निफिकेंट पुल बैक। तो क्या ये सिग्निफिकेंट पुल बैक है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है क्लियर कट पुल बैक, छोटा मोटा पुल बैक की बात नहीं कर रहा था मैं, या फिर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट या छोटे मोटे डिप्स की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, एक सिग्निफिकेंट पुल बैक चाहिए था हमको। सही है, तो अब इसके पीछे क्या एनालिसिस होता है, क्यों हमको कौन से सिनेरियो में इसको प्रिडिक्ट करना है, क्या साइकोलॉजी होती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जो सेटअप्स चलते हैं, जो साइकोलॉजी चलती है, किस तरह से ट्रेंड लाइन जा रही है, क्या हो सकता है, सब कुछ मैं प्रीवियसली, होने के बाद नहीं, होने से पहले ही अपडेट कर देता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मार्केट को समझने में। ठीक है, कॉल्स वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं करता, डायरेक्टली आपको डायरेक्शन बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बाय इसके ऊपर सेल, जो भी होगा क्लियर कट मेरा व्यू मैं आपको बता दूंगा, और मोस्टली एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या सोच के मैंने यहाँ पे इस तरह का बोला था और क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि मार्केट में होता क्या है और किस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, मेरा व्यू क्या था, सबसे पहले मार्केट ये लो से ऑलमोस्ट 34,900 के पास से, 34,900 के पास से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 34,900 तक चला गया, आई मीन 33,900 से 34,900। ठीक है, तो ये हो गया 1000 पॉइंट यहाँ पे जा चुका है मार्केट वन शॉट में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। रिट्रेसमेंट के साथ अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो हम लोग हमेशा मूव को कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे जाता, इस तरह से जाता और इस तरह का क्लोज देता, तो हम लोग एक छोटे से पुल बैक में फिर से लॉन्ग जाने का सोच सकते थे। लेकिन मार्केट की मूवमेंट क्या है, अब क्या ये रूल है, क्या ये यहाँ से मार्केट नहीं जा सकता था क्या? बिल्कुल जा सकता था, लेकिन 90% टाइम जो होता है उसको हमको फेवर करना है, ना कि 10% टाइम्स जो कभी कभी हो जाता है लकीली, या फिर बाय चांस हो जाता है, या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, उन सिनेरियो से ज़्यादा जो 90% काम करता है उसको हमको फोकस करना है। ठीक है, तो जनरली मार्केट का मूव अगर हेल्दी अप ट्रेंड सस्टेन करना है तो इस तरह का मूव होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने टेलीग्राम में लिखा हुआ था। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे किसी ने तो बाय किया होगा, सही है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स तो होंगे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जैसे जो हमने कल की साइकोलॉजी वीडियो में भी सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे बाई किया था, फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐड किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐड किया होगा, कुछ लोगों ने BTST लिया होगा। इसका मतलब इस मोमेंटम में बायर्स ऑलरेडी है। ठीक है,
अब बायर्स है तो उसका हमको क्या करना है, उसका इस मूव से क्या लेना देना है, ये मूव क्यों आता है आप ही सोचिए। अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया है, इस मूवमेंट में किसी ने बाय किया है, इसका मतलब गैप अप खुलने के बाद उसको ओवरनाइट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक लॉट भी अगर बैंक निफ्टी का लिया है तो मुझे ऑलमोस्ट 4500 4000 5000 के आसपास प्रॉफिट दिखेगा सिंगल लॉट में भी, अगर इतना गैप अप खुल जाता है तो इतना गैप अप खुलने के बाद मैं क्या करूंगा, साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है देखिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली, ठीक है, बीटीएसटी में आपने यहाँ पे लिए, किसी ने यहाँ पे लिया होगा, किसी ने यहाँ पे, ओवरनाइट खुलते ही अगर किसी को प्रॉफिट दिख रहा है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, क्योंकि जो उसको मिल रहा है वो उसको रिस्क नहीं करेगा। ये हो गया और एक पॉइंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो था, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट कर दिया था, सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली थी आपको कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, गैप फिल भी पेंडिंग है, और लॉन्ग मत जाइए जब तक पुल बैक नहीं जाएगा। अब लॉन्ग मत जाइए और गैप फिलिंग, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जो हमारी कंडीशन है वो कौन सी फुलफिल हो रही है कि गैप अप खुल गया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये हो गया फर्स्ट रीजन, यानी कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जब भी लाइव मार्केट में कोई गैप क्रिएट होती है तो सेम डे पे वो फिल कर देता है, ऐसा कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी बैक टेस्ट कर लोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई। ये देखिए, यहाँ पे गैप क्रिएट किया, फिर यहाँ पे आके फिल कर दिया, यहाँ पे गैप क्रिएट किया, फिर यहाँ पे आके गैप फिल कर दिया। कितना भी आप बैक टेस्ट कर लीजिए तो मार्केट इस तरह से काम करता है। अगर गैप बन जाती है, यहाँ पे लाइव मार्केट में कोई भी गैप क्रिएट हो जाती है तो मार्केट वापस से आता है उसको फिल करने के लिए। ये हो गया सेकंड रीज़न, ठीक है। अब थर्ड रीज़न जो है कि मैंने क्यों बोला कि इतना पुल बैक आने दीजिए, फिर यहाँ से आप लॉन्ग जा सकते हो। तो हमारा जो हायर है या फिर एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है उसको सेटिस्फैक्शन, उसको वो उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए, उस पॉइंट को जो चीज़ सेटिस्फाई करती है उसको मैंने देख के बोला था कि ये रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है। किस तरह की, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, अब अगर कल यहाँ से फिर से निकलता है तो ये एक हेल्दी सस्टेनेबल अप ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। ये जो हायर हाई का फॉर्मेशन है, इस तरह से जब मार्केट आपको दिखेगा तब आपको समझना है कि ये एक बुल रन है या फिर एक अप ट्रेंड है या फिर एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, जो भी, यानी कि बुलिश आप इसको मान सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया एक चीज़। अब सेम चीज़ प्रीवियस भी हुई थी, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, मार्केट को याद रखना है कब कहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वन शॉट में मार्केट ऊपर गया, सेकेंड डे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। थोड़ा सा अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो क्या यहाँ पे सेम मोमेंटम नहीं हुआ था? क्लियरली आप देख सकते हो सेम मोमेंट हुआ, गैप अप खुल गया, मार्केट इस तरह से नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे मार्केट इस तरह से आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस तरह से। तो मूवमेंट किस तरह की है, जो आज का सिचुएशन है, क्या ये सिचुएशन सेम नहीं है क्या? आप लोग खुद थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, आपको उस मार्केट को देखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैक टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, और इसी को बोलते हैं मार्केट में ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो निकलने दीजिए, लेकिन आप लोग लॉन्ग मत जाइए, इस तरह का एक पुल बैक आने दीजिए, तभी आप लोगों को नेक्स्ट डे पर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये मैंने क्लियरली बोल दिया था। तो सेम मोमेंटम आज के दिन हो गया है, इस तरह से मूवमेंट ऊपर गया और फिर यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो चुका है। अब इसके बाद कल अगर गैप अप भी खुलता है या फिर फ्लैट भी खुलता है तो ये ऊपर कंटिन्यू हो सकता है, या फिर अगर कल ये फिर से इस लो को क्रॉस करता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत वोलाटाइल हो जाएगा, एक रेंज बनाएगा और फिर ये मोमेंटम दे सकता है। इस तरह का मोमेंटम भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में। तो ये होती है साइकोलॉजी। सब लोग बोलते तो हैं कि टेक्निकल काम नहीं करता, साइकोलॉजी काम करती है, तो ये होती है साइकोलॉजी। इस तरह से कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता। जो लोग बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी काम करती है तो उनको आप कमेंट करते जाइए कि आप एक्सप्लेन तो कीजिए कि क्या साइकोलॉजी होती है। इस तरह से आपको साइकोलॉजी देखनी है कि प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो कहाँ पे है, कौन से ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा वो लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, गैप क्रिएट हो गई है तो गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट आ सकता है। ये सारे जो पॉइंट्स है, इनको अगर आप याद रखोगे और फिर ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, माइंडसेट भी आपका सही रहेगा। और थोड़ी सी अगर आप बैक टेस्टिंग कर लोगे तो सेम सिनेरियो भी आपको दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, सेम सिनेरियो यहाँ पे ऊपर गया था, फिर से रिट्रेस हो गया। तो इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है मेरी समझ में आई होंगी। और कल की अगर आपको वीडियो देखनी है, मतलब नहीं देखी आपने, तो देख सकते हो, ट्रूथ अबाउट न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। तो इसमें भी मैंने बहुत अच्छे साइकोलॉजी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी और आप लोग इसी तरह से एनालिसिस कीजिए और इसी तरह से आप आपके ट्रेड्स को प्लान कीजिए, ठीक है। तो
टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं आपके लिए और इसी तरह से साइकोलॉजी के ऊपर फ्री में अच्छी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। कोई आपको इस तरह से पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाएगा कि मार्केट किस तरह से चलता है, कौन से पॉइंट पे आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको इसको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, सो दैट मैं आपको लाइव मार्केट में भी हेल्प कर सकूं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।